सब्सक्राइब कीजिए SR+ एजुकेशन और नए नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, SR+ एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का ये, अगर देखा जाए तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का ये हमारा है दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, पेज में इसमें बताया था कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। दूसरे में हमने आपको बताया उस इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आइए ले चलते, सबसे पहले जानते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम ने जो अपना नियम दिया था वो किस बेस पे दिया था और इस नियम के अंतर्गत क्या था, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ से पहले हम आपको एक बात क्लियर कर दें तो इस चैनल के माध्यम से कि हम पूरा फिजिक्स जो है, मैंने बताया था कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारा पूरा फिजिक्स केवल एकेडमिक बेस्ड रहेगा। कंपटीशन में आप इससे हेल्प ले सकते हैं लेकिन आपकी उतना मदद नहीं करेगा। लेकिन एकेडमिक बेस हमारा पूरा फोकस है एकेडमिक बेस पर, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, क्या कह रहा है कि अब ध्यान समझना, when two charges are separated by some distance, यानी कि दो चार्जेस है। सपोज करो दो चार्जेस है, एक मिनट में एक मार्कर ले लूं। हाँ, दो चार्जेस है, ये मान लो एक पॉइंट चार्ज हमारे पास ये Q1 है और दूसरा ये है हमारे पास Q2। कितने चार्जेस हैं? दो चार्जेस हैं। ठीक है, वो कह रहा है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन दे एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये क्या है कि ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दो चार्जेस है Q1 Q2, और सपोज करो उनके ये बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये मान लिया हमने R। आप कुछ भी मान सकते हो, R S T U V W X Y Z एंड सो ऑन, कुछ भी मान सकते हो। तो अभी हमने क्या माना है, R लेते हैं। ठीक है, सो कह रहा है कि देन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। फिर सुन लीजिए, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हमने R मान लिया। तो अब क्या हो गए, दोनों ये चार्ज हैं, एक दूसरे पर क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि क्या होगा, आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे बताऊंगा, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की। कैसे? इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट यानी Q1 डॉट Q1 इंटू Q2 के कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी बीच की डिस्टेंस के। कैसे होगा, स्क्वायर के। कैसे? यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। समझ लो एक बार फिर से, यही डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन याद नहीं करनी, डेफिनेशन डायरेक्ट तुम्हारे इस फॉर्मूले से इससे बन जाएगी। आपको क्या करना है, Q1 चार्ज लिया, Q2 चार्ज लिया। सपोज करो ये देखो, ये दो मार्कर हैं Q1 Q2। अब मैं कह रहा हूं, ये जब ये चार्ज Q1 है तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कितना करेंगे ये कूलम ने बताया, वो अभी हम बता रहे हैं कितना करेंगे। F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो वो होगा कितना, तो जितना इनका मैग्नीट्यूड है, सपोज करो 2 कूलम है, 4 कूलम है, तो इनके प्रोडक्ट के बराबर, और मान लो 1 मीटर की डिस्टेंस है तो अपॉन में क्या करेंगे, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। यानी कि तो डेफिनेशन यही से बन गई, क्या बन गई है कि देखो when two charges are separated by some distance then they experience an electric force। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं between two charges is directly proportional to the product of magnitude। इस बात ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एंड टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम। ठीक है, अब दोनों को मिला दीजिए तो क्या होगा, देखो ध्यान से, F प्रोपोर्शनल बन जाएगा Q1 Q2/r²। किसके प्रोपोर्शनल बन गए, Q1 Q2/r² के प्रोपोर्शनल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ, एक तो हमारी ये बन गया इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना एक्सपीरियंस करेगा, कूलम ने बताया इतना एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट कितना होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कितना होगा,
F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखते हैं कि इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो सबसे पहले देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये क्या है, 4 एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होगी इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देखो ध्यान से। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, इसमें एक नई चीज मिली, नया वर्ड क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट मिला। क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट मिला। तो अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो चलो यहाँ पर पहले रफ करते हैं, यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये तो आपने लोग कॉपी कर लिया होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो। क्या बोलते हैं, अगर किसी को लिखने में दिक्कत है तो हम लिख देते हैं एप्सिलॉन जीरो, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अच्छा ये है क्या, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, चलो मैं बताता हूँ क्या होगा। ये परमिटिविटी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसे इसकी वैल्यू आती है, तो देख लो, हम यहाँ से निकालना बता देते हैं अभी। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यू बता देते हैं कैसे कैसे आती है इसकी वैल्यू। देखो ऐसे, अगर यहाँ इसको ये देखना बेटा, अगर हम यहाँ से लेके f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, हमने देखी कि इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, समझ लेना यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.85 10 की पावर -12। आप यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ ले जाओ, एफ को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो Q1 Q2 पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, Q1 Q2 इसके क्या होंगे, कूलम होंगे। तो Q1 और Q2 दो कूलम होगा, तो कूलम का स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी भी उसका मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर, और फोर्स आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर नहीं है तो इसको भी देख लो, मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, इसको भी देखो, ठीक। जैसे मान लो इसकी मुझे यूनिट निकालनी है, तो हम यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ, 1/4 की तो यूनिट होगी नहीं, तो 4 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/f इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा यूनिट लिखो जरा इसकी, तो कितनी हो जाएगी Q1 Q2 की, कूलम इंटू कूलम अपॉन फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो कितना बन गया, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आपको हम बता दें, कभी कभी इसकी यूनिट निकालने को भी आ जाती है यूपी बोर्ड में 1 मार्क्स में, कभी कभी डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है, वैल्यू निकालने के लिए आती है, लेकिन यूनिट ज़्यादातर निकालने को आती है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इसके डायमेंशन आते हैं, डायमेंशन फार्मूला वो भी निकलवाएंगे अभी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आ जाइए, डायमेंशन इसकी निकालते हैं। तो हेडिंग डालिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन कैसे आएगी, कूलम के अलावा इसकी डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कूलम है, कूलम स्क्वायर है, हम जानते थे Q इज इक्वल टू IT। तो IT से क्या आता था, कैपिटल A और T आता था, यानी कि यहाँ तो 2 कूलम स्क्वायर है, तो इसका क्या बन जाएगा AT, और क्या बन जाएगा AT, फिर
अपॉन में न्यूटन इनकी फोर्स की कितनी होती है MLT-2। फोर्स की जो बीमा होती है डायमेंशन कितनी होती है MLT-2 मीटर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो अभी 880 इंटू, ठीक है। आप सभी को एक साथ करो तो m ऊपर गया तो m तो सिंगल है तो m पर पावर -1, m पर पावर -1, L1 L2L तो ऊपर जाएगा जो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो L की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ तो +3 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो L की पावर -3, यहाँ t की पावर -2 है, t पे पावर 1 ये है 1 ही है तो 2 और -2 भी ऊपर गया तो 2 और 2 कितना हो गया 4, t की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और a की पावर कितनी हो जाएगी 2 और इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये इसकी हो गई डायमेंशन, क्या हो गई डायमेंशन, ठीक है। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कॉपी कर लो, ठीक। अब हटाते हैं, ठीक है। एक स्पेशल केसेस देखते हैं, जब इसका एक स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, एक स्पेशल का केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या कह रहा है, स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में कह रहा है कि व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम देन इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मान लो चार्जेस को हमने किसी मीडियम में रख दिया तब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा। मान लो चार्जेस को कहाँ रख दिया, एक किसी मीडियम में रख दिया तो हम लिखेंगे व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तब इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कितना होगा अभी। तो व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम देन इलेक्ट्रिक फोर्स अभी बताया था कितना होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर था तो एप्सिलॉन क्या बताया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बताया था एप्सिलॉन, क्या बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अब मान लो केवल हम बताएं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो वो कितनी होती है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, सॉरी, व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, मीडियम की बात कर रहा था तो यहाँ पर एक लगा देंगे K, क्या लगा देंगे K इज अ कांस्टेंट, K को क्या पढ़ेंगे, K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ऑफ एनी मीडियम का, तो ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड देन अगर परमिटिविटी, अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट, केवल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है तो केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप जरा इन दोनों का कंपेरिजन करो, ये देखो दोनों में क्या क्या चीज कॉमन कर रही। अगर दोनों को कंपेयर कराएंगे तो F से F कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर जो बचेगा मैं लिख देता हूँ 1/एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे एप्सिलॉन नॉट K। तो एक ये रिलेशन आया है, यूपी बोर्ड में कई बार यही रिलेशन पूछते हैं, कहते हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हें केवल ये फार्मूला लिखना होता है। निकालते कैसे हैं, तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वेयर इज K, K क्या है, K क्या है, K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, K क्या है, K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। एयर के लिए K का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो K इज अ डाइलेक्ट्रिक, अच्छा एप्सिलॉन क्या है, अभी देखो एप्सिलॉन नॉट तो हम बता चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस तरह हमारा ये कूलॉम्स लॉ क्या हो जाता है, इस तरह हमारा ये कूलॉम्स लॉ समाप्त हो जाता है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ हो गया खत्म, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में केवल फॉर्मूला पूछता है किस चीज का, के बताइए कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लिखिए या कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताइए। तो अब हम चलते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में।
ठीक है, पॉज करो, डेफिनेशन लिखता हूँ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने अभी बताया था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर एक सीधा पूछते हैं तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। अगर मान लो अगर आपको उसको और डीप देना चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मान लीजिए Q1 एंड Q2 आर द चार्ज ऑन द पार्टिकल, कोई पार्टिकल्स है उस पर कितने चार्ज है, Q1 एंड Q2, 2 चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे से, मान लो फिर से एक फिगर बना लो सिंपल, जैसे Q1 और यहाँ पर एक ये Q2, दोनों कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन देम एंड K इज अ कांस्टेंट, अभी बताया था K इज अ कांस्टेंट, K कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। द फोर्स अट्रैक्टिव इफ चार्जेस आर द अपोजिट साइन। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो Q1 इज अ पॉजिटिव साइन एंड Q2 इज अ नेगेटिव साइन, देन वो अगर Q1 इज अ पॉजिटिव एंड Q2 इज अ नेगेटिव साइन, तो ये दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, अट्रैक्टिव का होगा, बिकॉज अपोजिट साइंस है। एंड अगर दोनों के दोनों सेम साइन है, सेम साइन का मतलब अगर ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए, एंड देन ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव साइन हो गए या दोनों नेगेटिव साइन हो गए तो कैसा होगा, रिपल्सिव का फोर्स लगेगा। तो वही क्या, अट्रैक्टिव इफ द चार्जेस आर द अपोजिट साइन, तो इज रिपल्सिव इफ दे आर द सेम साइन। देखो सेम साइन के होंगे तो रिपल्सिव के लगेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे, इनटू R कैप, और R कैप क्या है, पोजीशन वेक्टर है। R कैप क्या है, R कैप इज अ पोजीशन वेक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर R कैप क्या है, R कैप इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस पार्टिकल। तो मैं लिख देता हूँ R कैप इज यूनिट पोजीशन वेक्टर, R कैप इज यूनिट पोजीशन वेक्टर। क्या है, R कैप इज यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द फोर्स एक्सपीरियंस पार्टिकल, ठीक है। तो R कैप क्या हो गया, इज यूनिट पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया, कूलम्स लॉ को पढ़ लिया, कैसे आया, तो कूलम्स फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कूलम्स ने बताया कि कूलम्स ने बताया था क्या, कि जब 2 चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सपोज करिए स्मॉल डिस्टेंस पे r है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स कितना होगा, तो कूलम्स ने कहा था कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड यानी कि प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच की, मान लीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, दोनों को मर्ज कर दीजिए तो F बन जाएगा, F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बताया। फिर उसमें क्या आया था कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, मैंने क्या कहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। फिर आया एप्सिलॉन नॉट, सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमने बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे आया सर, हमने वो निकालना भी बताया। फिर आएंगे हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या है, यदि दोनों के दोनों अगर अपोजिट साइन है दोनों चार्जेस के, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्टिव के होंगे। सेम साइन है तो क्या होंगे, रिपल्सिव का बिहेवियर करेंगे। सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R कैप। R क्या है, यूनिट पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब ऐसी अभी तो 2 चार्जेस थे तो हमने निकाल लिया फोर्स। अब क्या हो कि बहुत सारे चार्जेस हैं पूरे सिस्टम में फैले हुए। एक चार्जेस मान लो यहाँ रखा हुआ है, मैं देखो यहाँ रखा हुआ है, मान लो एक चार्जेस यहाँ रखा हुआ है, 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 बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। रूम मान लो ये पूरा रूम है, यहाँ इस कोने में बहुत सारे चार्जेस। तो इन सारे चार्जेस की वजह से फोर्स फिर कितना आएगा, बहुत मल्टीपल चार्ज, कितना फोर्स आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जेस हो तो फोर्स कितना लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब कि पूरा का पूरा चार्ज का भंडार हो, सिस्टम ऑफ चार्ज, तब फोर्स कितना लगेगा।
सर भंडारे का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन पानी वापस कर लो बेटा, लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन लगा है तो घर पे खाओ, भंडारा नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं कैसे। अब मान लीजिए, अब सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लो ये हमारे पास Q1 चार्ज कितना रखा हुआ है, Q1 चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ कुछ डिस्टेंस पर हम लेते हैं Q2 चार्ज लेते हैं। कितना चार्ज लेते हैं, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर, ये इस डिस्टेंस पर मान लो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है। और यहाँ कहीं नीचे यहाँ पर Q3 रखा हुआ है। सर जी क्या कर रहे हो आप, कहाँ ले रहे हो, Q3 रख गया। तो यहाँ पर क्या रख गया, Q3 रखा है, Q1 Q2 और Q3। तो मैंने क्या किया, 3 चार्जेस रख दिए, Q1 Q2 एंड Q3। अब मुझे आप बताओ इन Q1 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है, मैंने मान लिया वो कितना है, R13। कितना है, R13। 13 क्यों लिया, क्योंकि मैंने 13 इसलिए लिया क्योंकि इससे ये सो रहा है कि Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए इसने एक कोड दे दिया, 1 और 3 के बीच में नाम दे दिया 13। अब यहाँ पर मैंने इसको पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ Q1 और Q2 यहाँ पर भी नाम दे दो, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, कितना दोगे बताइए, कितना देंगे, 1 2, कितना नाम देंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया 1 और 2, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस 13, इनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा, तो मैंने अभी बताया कि 2 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ठीक है, लगता है। तो यहाँ 1 और 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो वो फोर्स कितना मान लिया हमने, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F13। कितना लग रहा है, F13। तो इसकी वजह से भी लगेगा सर Q1 पर। देखो इसका मतलब ये हुआ सर Q1 पर निकाल रहे हैं हम, Q1 पर Q3 की वजह से कितना लगा, F13। फिर Q1 पर किसकी वजह से, इसकी वजह से, Q2 की वजह से कितना लगा, तो वो कितना आ जाएगा, 1 और 2। तो मान लिया सर जी कितना आ जाएगा, 1 और 2। कितना आ जाएगा, फोर्स 1 और 2। ठीक है, समझ में आया। फिर से देख लो फिगर को, इसको मान लो एक चार्ज Q1 था, फिर Q2 था, फिर Q3 था, 3 चार्जेस थे हमारे पास, और हम निकाल रहे हैं Q1 पर Q3 की वजह से कितना निकला, फोर्स 13, F13 लगा। Q1 पर इसकी Q2 की वजह से कितना लगा, फोर्स F12 लगा। इनके बीच का डिस्टेंस Q1 और 3 के बीच के R13, 1 और 2 के बीच का R12। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, टोटल फोर्स कितना लगे। तो अब देखिए ध्यान से, अब निकालते हैं हम फोर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है, इस पर निकालना है। तो देखिए हेडिंग क्या डालेंगे, फोर्स, एक मिनट मार्कर गलत आ गया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू किसकी वजह से, इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं, Q3 यहाँ लिख दो, Q2 की वजह से, मतलब इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, F12 कितना हो जाएगा, F12 तो कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। Q1 की जगह तो Q1 है सर, Q2 की जगह भी Q2 है सर, अपॉन क्या करेंगे, R स्क्वायर, R कितना है, बीच का R12 है, R12 है सर, क्या करेंगे सर इसका स्क्वायर करेंगे सर, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इनटू क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर R12, मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर फॉर्म में बताया था। 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 1 पे निकाल रहे हो ना, निकाल तो 1 पे रहे हो ना, इसकी वजह से तो कितना आ जाएगा, इंटू पोजीशन वेक्टर R12। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, R12 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, जहाँ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अब ऐसे निकालेंगे फोर्स ऑन किस पर, Q1, लेकिन किसकी वजह से, Q3 की वजह से। तो देखिए फोर्स ऑन Q1 F इज इक्वल टू, तो F12 और F13 दोनों को ऐड कर दो, सो F इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, F12 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, प्लस F13 की वैल्यू कितनी आई थी, F13 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ये तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। ये 1 और 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करवाइए सर, 13, ठीक है, ये 1
और 3 का स्क्वायर लगाया। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा। अब देखो आगे इसके आगे देखते हैं इसके। ठीक, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो 1/4πε0, तो F इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा अंदर? Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। ठीक है, ये हमारा आ गया फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर मान लो अगर सर 3 चार्ज का चौथा चार्ज होता, एक और रखा होता, तो फिर से आगे बढ़ा देंगे, 1/4 निकाल, और सर रखा होता 1/5 निकाल देंगे। कितने भी चार्जेस रख दो आप, कई सारे चार्जेस रख दो, तो हम उनका टोटल वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो धीरे धीरे हमने क्या क्या कवर कर लिया। मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कवर किया, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी कवर की, उसके बाद फिर हमने आए सीधे यहाँ पर कूलम्स लॉ की बात कर ली। आज कूलम्स लॉ हमारा पूरा फिनिश हो गया। एकेडमी में कितने क्वेश्चन बनेंगे, अभी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हम अगले ही वीडियो लेक्चर में, न्यूमेरिकल्स जब चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तो फिर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो अब देखिए जरा, तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या टॉपिक होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और देन उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बस आप लोग पढ़ाई करिए, खूब से पढ़ाई करिए। हम जल्द से जल्द अब क्या कोशिश कर रहे हैं कि सीट जो है, जैसे चैप्टर फिनिश होगा, हमने न्यूमेरिकल्स की सीट और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसकी सीट इस डिस्क्रिप्शन में तुरंत ही डाल देंगे, ताकि आप लोग घर पे बैठ के पढ़ सकें और विद सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू क्लास।